क्या आप जानते हैं कि धरती के नीचे एक ऐसी गैस मिली है जो न सिर्फ 100% साफ और क्लीन एनर्जी है, बल्कि इतनी बड़ी मात्रा में मौजूद है कि अगर हमने इसे सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो तेल, कोयला और गैस, इन सब की जरूरत ही खत्म हो सकती है। और ये गैस किसी रिफाइनरी से नहीं, बल्कि धरती खुद इसे लगातार बना रही है, बिना रुके, बिना किसी बाहरी ताकत के। इसका नाम है व्हाइट हाइड्रोजन। 2023-24 में वैज्ञानिकों ने अफ्रीका के एक देश माली में एक जगह देखी जहां जमीन से गैस निकल रही थी। पहले तो लोगों को लगा कि ये शायद मीथेन या कोई आम गैस होगी, लेकिन जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये प्योर हाइड्रोजन है जो बिना किसी इंसानी छेड़छाड़ के सीधे पृथ्वी की गहराई से बाहर आ रही है। और यह सिर्फ माली में नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कजाकिस्तान और यहां तक कि भारत में भी ऐसी जियोलॉजिकल लोकेशंस पाई गई हैं जहां से हाइड्रोजन खुद ब खुद लीक हो रही है। अब तक हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती थी, इलेक्ट्रोलाइज करनी पड़ती थी, पानी को तोड़कर हाइड्रोजन निकालनी पड़ती थी, इसमें बिजली लगती थी और वो बिजली अक्सर फॉसिल फ्यूल से आती थी, यानी एक साफ ईंधन बनाने में गंदा ईंधन जलाना पड़ता था। लेकिन अब जो व्हाइट हाइड्रोजन मिला है वो पूरी गेम बदल सकता है, क्योंकि ये धरती की सतह के नीचे नेचुरल रूप से बन रहा है। जब पानी बहुत गहराई में जाकर आयरन रिच चट्टानों से टकराता है तो एक केमिकल रिएक्शन होती है जिससे हाइड्रोजन निकलती है। और ये प्रोसेस सालों से, बल्कि करोड़ों सालों से चल रही है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे रिन्यूएबल और सस्टेनेबल मानते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का अनुमान है कि धरती के अंदर 5 करोड़ से लेकर 1 अरब टन तक नेचुरल हाइड्रोजन मौजूद हो सकता है। इसका मार्केट वैल्यू लगभग $20 ट्रिलियन, यानी अगर ये कमर्शियली वायबल हो जाए तो दुनिया की एंटायर एनर्जी इकोनॉमी ही पलट सकती है। लेकिन ऑब्वियसली बात इतनी सिंपल नहीं है। अभी ये सब एकदम शुरुआत में है। हमें नहीं पता कि इसे सेफली और एफिशिएंटली कैसे निकाला जाए। अभी तो हम इसे बस डिटेक्ट कर पा रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करना अलग चीज है। ऊपर से हाइड्रोजन को स्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह दुनिया की सबसे हल्की गैस है और किसी भी कंटेनर से लीक होने की संभावना बनी रहती है। दूसरी बात यह कि हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, नई पाइपलाइंस, नए स्टोरेज यूनिट्स, नए फ्यूल सेल्स, और ये सब चीजें अभी बहुत महंगी हैं। अब सवाल ये आता है, क्या भारत इस गेम में कुछ कर रहा है? तो जवाब है हां। भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है, जिसमें 2030 तक भारत को एक ग्लोबल हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कई आईआईटीज अभी रिसर्च कर रहे हैं कि भारत में कौन से इलाके व्हाइट हाइड्रोजन के लिए प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। खासकर राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और हिमालयी क्षेत्र में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस प्रॉमिसिंग मानी जा रही हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल आता है, क्या ऑयल लॉबी और फॉसिल फ्यूल कंपनीज इसे सपोर्ट करेंगी? इतिहास देखें तो हर बार जब कोई क्लीन और चीप एनर्जी ऑप्शन सामने आता है तो ऑयल जायंट्स उसे दबाने की कोशिश करते हैं। सोलर और विंड को भी मेन स्ट्रीम बनने में 2-3 दशक लग गए, और वो भी तब जब बहुत सारे देश सब्सिडी देने लगे। अब व्हाइट हाइड्रोजन को भी बिना कोई पोल्यूशन किए। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब हम, हमारी सरकारें और साइंटिफिक कम्युनिटी मिलकर इस दिशा में गंभीर कदम उठाएं। तो आपको क्या लगता है, व्हाइट हाइड्रोजन
वाकई में दुनिया की एनर्जी क्राइसिस का सॉल्यूशन बन सकता है, या फिर यह भी बस एक शॉर्ट टर्म हाइप है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।